बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। सारी प्लानिंग और पैसा भारत दे रहा है। यूरोप ने मोदी की मंजी ठोक कर रख दी। पहली बार पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद, मोदी को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महंगा पड़ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद सरकार यही समझ रही थी कि शायद वो अभी तक अमेरिका और यूरोप के लाडले हैं, लेकिन उन्होंने इसको आजमा कर देख लिया है। इन तिलों में तेल नहीं। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ने तो यही समझा हुआ था कि भारत उनकी कॉलोनी है। जब इंटरनेशनल सतह पर मौक़िफ़ इख्तियार करने की बात होगी तो वो उन ममालिक के साथ खड़ा होगा। लेकिन यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के दौरान अमेरिका और यूरोप को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि इन तेलों में तेल नहीं है। अमेरिका ये चाह रहा था कि खित्ते के अंदर चीन के मुकाबले में इसे एक बदमाश के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन जिस तरह से चीन ने इसकी दुर्गत बनाई और उसके बाद ये खामोशी से बैठ गया, यहाँ तक कि चीन इनके अपने इलाकों में घुस आया और वहां पर कॉलोनियां कायम कर ली और भारतीय फौज एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत ना कर सकी। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है, पाकिस्तान दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। और इस सिलसिले में कुछ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबे भी पकड़े गए कि भारत इस अंदाज से पाकिस्तान पर उसका इल्जाम लगाकर आलमी सतह पे प्रोपेगेंडा करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अब यूं लग रहा है कि हवाओं के रुख बदल चुके हैं। यूरोप और अमेरिका ने भारत से आंखें फेर ली हैं। पहले मोदी के खिलाफ जो बीबीसी ने दस्तावेजी फिल्म बनाई, जिसको रोकने के लिए बरतानिया में हर मुमकिन कोशिश की गई, लॉबिंग की गई, लेकिन भारत उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ। अब आपने देखा कि जिस तरह से कनाडा में भारत के इंतहा पसंदों की सिखों के हाथों लितर परेड हुई है, वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और अब एक बार फिर भारत की यूरोप में ठुकाई होना शुरू हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तो पहले भी दुनिया के सामने डोजियर पेश किए थे, जिसमें बताया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन यूरोपीय ममालिक की जानिब से कोई आवाज नहीं उठाई जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के हक में पहली बार आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पेशावर के अंदर हालिया हौलनाक दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है और उसके बाद से सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पे दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। अब यूरोप के एक मशहूर मैगजीन मॉडर्न डिप्लोमेसी ने अपनी ताज़ा तरीन इशात में एक रिपोर्ट में लिखा है कि पेशावर का हमला भारत ने करवाया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूरोप के उस मशहूर मैगजीन ने कहा है कि टीटीपी ने इस सिलसिले में मुकम्मल मदद की। टीटीपी को दहशतगर्दी की तरबियत देने और उसकी माली मदद करने में भारत साल हर साल से मुलविस है। मैगजीन ने मजीद लिखा कि भारत के अंदर कई मुकामात पर टीटीपी की पनाहगाहें मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि जख्मी और बीमार टीटीपी के दहशतगर्दों को भारत में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इस बात का सबूत खुद टीटीपी की जानिब से एतराफी ट्वीट है कि उन्होंने पेशावर में धमाका करके अपने एक बड़े कमांडर खालिद खुरासानी की मौत का बदला लिया है। हालांकि बाद में उन्होंने ये बयान वापस ले लिया है। ताहम उनके अफगान सरहद पार से पाकिस्तानी पोस्टों पर मुसलसल दहशतगर्दी से साफ जाहिर हो रहा है कि वो दोबारा भरपूर तरीके से पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। मॉडर्न पॉलिसी ने तो अब टीटीपी के भारत से ताल्लुक को जाहिर किया है। ये बात तो कई बरसों पर मुहित है कि वो बराबर भारत से मदद ले रहे हैं और भारत उनकी पुष्पनाही कर रहा है। ताहम इस सिलसिले में ये बात काबिल अफसोस है कि अफगान तालिबान की हमदर्दियां भी भारत के साथ हो चुकी हैं। हालांकि अफगान तालिबान पहले भारत से नफरत की हद तक उनके खिलाफ थे। वो हमेशा उनकी मजम्मत करते रहते थे क्योंकि भारत अशरफ गनी का हमनवा था और वो अमेरिका की तरह तालिबान से नफरत करता था। भारतीय हुकूमत की अफगान तालिबान से नाराजगी भारतीय मुसाफिर तैयारे के अजहर मसूद के अगवा करके काबुल ले जाने के बाद से शुरू हुई थी। जब तक अशरफ गनी हुकूमत रही, भारतीय हुकूमत मुसलसल अफगान तालिबान के खिलाफ रही। लेकिन अब भारत के टीटीपी की सपोर्ट करने से लगता है कि उसने अफगान तालिबान के लिए नर्म गोशा पैदा कर लिया है। साथ ही अफगान तालिबान ने भी भारत दुश्मनी खत्म करके उसकी हिमायत पर होने वाली टीटीपी की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों पर आंखें बंद कर ली हैं। बजाय तो अफगान हुकूमत पाकिस्तान की वफादार लगती है। अफगान हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान उनके हक में मुहिम चला रहा है, जबकि खुद इनका अपना मामला अब भी समझ में ना आने वाला है। उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का हुक्मरान तो बना लिया, लेकिन अवाम से दूरी इख्तियार कर रखी है। उनका तर्ज हुक्मरानी अब भी माजी जैसा है। वो अब भी खवातीन के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। उन्हें तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं। एक तरफ वो अपने ही अवाम की हमायत से आ रही है, तो दूसरी तरफ आलमी बरादरी को भी अपनी जाने माइल नहीं कर सके। उनकी हुकूमत को किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है।
ले दे कि सिर्फ पाकिस्तानी उनकी खैर खाई में लगा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी नाराज करने की दर पे है। साबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने टीटीपी को अमन की दावत देकर उसको कौमी धारे में जम करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई गई। मुज़ाकरात जितने लंबे होते गए, टीटीपी वाले अपने पुराने ठिकानों को फिर से आबाद और असलहे से लैस करते गए। उनके मुतालिबात यकीनन नाकाबिले कबूल थे, क्योंकि वो फाटा की पुरानी पोजीशन को फिर से बहाल करवाना चाहते थे, उसे अपनी मुमलिकत के तौर पर हासिल करके वहाँ अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज करना चाहते थे। उनका शरीयत के निफाज का मुतालिबा गलत नहीं था, लेकिन फाटा को हमेशा के लिए उनके सपोर्ट कर देने का मामला यकीनन खतरनाक था। काश के दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह से अमल दरामद हो जाता तो आज टीटीपी समेत तमाम दहशतगर्दों की कमर टूट जाती। बहरहाल मौजूदा हुकूमत और फौज के दहशतगर्दी के खिलाफ नो टॉलरेंस की हिकमत अमली काबिल कदर है। ताहम जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है तो इसकी दहशतगर्दों को रोकना अफगान तालिबान के ताउन के बगैर नामुमकिन है। तालिबान के साथ पाकिस्तान जितना ताउन कर रहा है वो उतने ही सख्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुर्बानियां दी और आज का मुआशी बहरान भी उनकी वजह से पैदा हुआ है। पाकिस्तान से डॉलर को बेदरेक अफगानिस्तान ले जाया जा रहा है और इसी तरह ग़िज़ा की अशिया भी वहां तक बड़ी मिकदार में भेजी जा रही हैं। पाकिस्तान को अब उन्हें मुतनब्बे करना चाहिए कि वो टीटीपी के मसले को मुस्तकिल हल करवाएं या फिर पाकिस्तान की जानिब देखना छोड़ दें। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ये कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा कि ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन के जरिए मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। हालांकि इस वक्त तक तालिबान अफगान इक़्तिदार को हासिल करने के लिए अफगान और नाटो अफवाज का मुकाबला कर रहे थे और उस वक्त अमरीका की आड़ में भारत छाया हुआ था। अफगान हुकूमत उसकी मुट्ठी में थी और पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में डेरे डाल चुके थे। उनकी जानिब से कुछ दहशतगर्दाना वारदात किसी भी इलाके में नहीं हो रही थी। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें भी अफगानिस्तान तक महदूद थी और वहाँ जरूर तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान इससे महफूज था। अब जबकि तालिबान काबुल पर हुकूमत कर रहे हैं और उनके इक़्तिदार में आने की अमरीका ने सख्त मज़म्मत की थी और वो इस बात पर अब भी नाराज हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने पिछले 9 महीने से अफगानिस्तान के मामले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी, उसको अपनी पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं बनाया, जिसकी वजह से अब भारत को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने का मौका मिल गया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अशरफ गनी हुकूमत के भारत की ताबेदारी करने की वजह से जल्द या बदेर खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि भारत को उस वक्त वहाँ मुकम्मल छूट हासिल थी और वो टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के जरिए पाकिस्तान में मुसलसल तखरीबी कार्रवाइयाँ करवा रहा था, जिससे भारी जानी और माली नुकसान हुआ। दोस्तों तालिबान हुकूमत के काबुल में कायम होने के बाद पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि अब टीटीपी ही नहीं दूसरी दहशतगर्द तंजीमें भी पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाएंगी, क्योंकि अफगान तालिबान उन्हें ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से मुकम्मल तौर पर रोक देंगे। पेशावर के हालिया हौलनाक दहशतगर्दी के वाक़े से साबित हो गया कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ जो भी मेहरबानियां की थी वो सब खाक में मिल चुकी हैं और पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी के गर्दाब में फंस चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि अब यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने भारत को झंडी करवा दी है और अब यूरोप के मैगजीन में मॉडर्न डिप्लोमेसी ने जो भारतीय हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोला है, इससे साफ पता चल रहा है कि अब यूरोप की पॉलिसी भारत के बारे में बदल गई है। दोस्तों आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर भरपूर सफारतकारी करे तो भारत को मजीद नंगा किया जा सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।